बहुत सारे माता पिता देख रहे हैं। नमस्ते। मैं आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चे की तुलना कभी भी किसी से नहीं करना चाहिए। जरा सोचिए, अगर आपके भी बच्चे मुकेश अंबानी, चाहे कपिल सर, रितेश सर या अजय देवगन सर से तुलना करने लगे तो आपको कैसा लगेगा? मजा आ गया भाई। कल मेरे घर के बाहर में एक आदमी हल्ला कर रहा था कि 500 रुपया में जीवन भर बैठ के खाइए। जब मैं सुना तो बहुत अंदर से खुश हुआ कि अब तो कमाने का झंझट ही खत्म। जैसे ही घर से बाहर निकला कि मेरे अरमानों पे पानी फिर गया। साला 500 रुपया में एक कुर्सी बेच रहा था। एक बार मैं अपने घर के नौकर को नौकरी से बाहर निकाल दिया तो वो डेली आता था और मेरे घर के सामने में पोटी कर देता था। एक दिन मैं उसको पकड़ लिया। उसके बाद मैंने उससे पूछा, रे ये क्यों करता है डेली? तो उसने कहा, सर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं भूखा नहीं मर रहा हूँ। अगर आपका बीपी लो है तो उसे हाई करने के लिए अपने अपने बीवी से बात कीजिए। वहीं अगर आपका बीपी हाई है तो उसे मेंटेन में रखने के लिए अपने साली से बात कीजिए। जैसे कपिल सर यहाँ सभी आने वाले हीरोइन से बात करते हैं। क्या सोच है तेरी? मानना पड़ेगा। आज मैं दोस्तों जरा ध्यान से सुनिएगा। बाबा रामदेव कहते हैं कि योगा कीजिए और स्वस्थ रहिए। फिर ये पतंजलि के दवाई क्यों बना रहे हैं? किसी भी लड़की को अपना दिल और बच्चों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, क्योंकि मिलते ही ये दोनों गेम खेलना शुरू कर देता है। आप लोगों को पता है मूली के माँ का क्या नाम है? नहीं ना पता? मूली के माँ का नाम है मामूली। शिल्पा मैम, आप और गोविंदा सर बरसों पहले गाना पे एक्टिंग किए थे। एक चुम्मा तू मुझको उधार दे दे, बाकी बदले में यूपी बिहार ले ले। जब से मैं ये गाना सुना हूँ मैम, तब से यूपी और बिहार को हथेली पे लेके बैठा हुआ हूँ। कोई लड़की आती ही नहीं चुम्मा देने के लिए। अजय सर, आप दिलवाले मूवी में एक डायलॉग बोले थे कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। तो सर मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि वो कौन थी जो लूट ली, या जो लूटी उसे अपना बना लिए? हाय सर, जिसे आप प्यार से टोपी वाला हीरो कहते हैं, तो आइए सुपर हिट बम्पर हिट कुछ डायलॉग सुनाता हूँ। हाँ। कपिल सर, दुनिया का सबसे सस्ता और टिकाऊ मजदूर पति होता है, जिसे जिंदगी भर इस भ्रम में रखा जाता है कि वो पूरे घर का मालिक है। सर प्यार में कुछ छोरापन जरूरी होता है, वरना आजकल के लड़कियां सच्चे प्यार को मर्दाना कमजोरी समझ लेती है। चुनाव के समय में जो इतना भीड़ लगता है, ये सारा भीड़ इकट्ठा होता है हेलीकॉप्टर देखने के लिए। हाँ। और नेताजी को लगता है कि रैली सफल रहा। जितने लोग शादीशुदा है उनके लिए मैं एक डायलॉग बोलना चाहता हूँ जी कि वैवाहिक जीवन में अगर आप खुश नहीं है तो बुढ़ापा बहुत जल्द आ जाता है। अगर आप खुश है तो मोटापा बहुत जल्द आ जाता है। सर चाय का भी एक अजीब कहानी है। अगर चाय में एक बिस्कुट गिरा हो तो उसे दूसरे बिस्कुट से नहीं निकलना चाहिए, वरना जो हाथ में है वो भी चला जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर पहले से ही एक पत्नी है तो दूसरे किसी पर नजर नहीं डालना चाहिए, वरना जो पास में है वो भी चली जाती है। अक्षय पाजी, सुनील शेट्टी सर और शिल्पा मैम, आप तीनों ने धड़कन फिल्म में काम किए थे। क्या लाजवाब एक्टिंग था सब लोगों का। सिर्फ उसमें एक गलती हो गया था, वो भी आपसे नहीं, डायरेक्टर साहब से। ओह अच्छा। बोले वो गलती क्या हो गया था? हाँ। तो सर धड़कन मूवी में गलती ये था कि जैसे अक्षय पाजी का नाम राम था, सुनील सर का नाम देव था, तो रामदेव तो हो ही गया। सिर्फ शिल्पा मैम का नाम अंजलि की जगह पतंजलि हो जाता
तो मजा आ जाता। अंजलि, सुनिए सर, मुझे लगता है कि धड़कन मूवी में आप शिल्पा मैम से एक तरफा प्यार किए थे, इसीलिए शायद सफल नहीं हुआ। इसी बात पर मुझे एक जोक याद आ गया कि पहले के जमाना में प्यार एक तरफा होता था या दो तरफा होता था, लेकिन अभी प्यार चारों तरफा होने लगा है। सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। आज कपिल सर, एक डायलॉग आपके लिए। हाँ। कि हार्दिक पांड्या से एक बात समझ में आता है कि संपत्ति लेना हो तो अपने माँ बाप के नाम से लेना चाहिए, वहीं अगर लोन लेना हो तब जाके अपने पत्नी के नाम से लेना चाहिए, क्योंकि इन पत्नियों का कोई भरोसा नहीं है। अजय देवगन सर, एक डायलॉग आपके भी नाम से। अभी हमारे बिहार में बारिश के वजह से बाप परेशान है कि फसल बर्बाद न हो जाए, और बेटा स्टेटस लगा रहा है कि जब मैं बादल बन जाऊं तो तुम बारिश बन जाना, जिसे आप प्यार की टोपी वाला हीरो कहते हैं। आइए कुछ दमदार सुपरहिट डायलॉग सुना। वाह जी, बोलिए प्लीज। सर, एक माता पिता डॉक्टर साहब से पूछे कि डॉक्टर साहब, बच्चे इतना शरारती क्यों होते हैं? तो डॉक्टर साहब बोले, देखिए, जो शरारत के वजह से ही पैदा होता है, भला वो शरीफ कैसे हो सकता है? दूसरा, एक पति पत्नी से बोले कि मुझे डिवोर्स चाहिए। तो पत्नी बोले, क्यों चाहिए डिवोर्स तुम्हें? तो पति बोले, 6 साल हो गया है, अभी तक मात्र एक बच्चा हुआ है। तो पत्नी बोली, अच्छा, अगर मैं आपके भरोसे रहती ना तो वो भी नहीं होता। सर, पत्नियों की भाषा समझिए। अगर वो आंखों में आंसू लेकर के आपसे बोल रही है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, तो उसे 5 घंटा समझाने से बेहतर है कि उसे आप 500 रुपया दे दीजिए, बेचारी एक नई साड़ी खरीद लेगी। सर, पत्नी के हाथों से बनाए हुए खाने में अगर विशेष स्वाद चाहते हैं तो उस दिन का इंतजार कीजिए जब उसके मायके से कोई आने वाला हो। सभी गुटखा खाने वालों से मैं प्रेम पूर्वक कुछ कहना चाहता हूँ कि सर, गर्मियों का समय आ गया है, ऐसे में जल संकट निश्चित है। सबसे ज्यादा पानी आप ही लोग बर्बाद करते हैं, क्योंकि पीते कम है और कुल्ला ज्यादा करते हैं। बहुत सारे शादीशुदा लोग आए हुए हैं, तो मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर जीवन में खुश रहना है तो प्रेशर कुकर से सीखिए। बेचारा के नीचे आग लगा रहता है, ऊपर से सीटी मारते रहता है। दोस्तों, कदर कीजिए इस ठंड को, वरना 2 महीने के बाद पैसे लगा के एसी कूलर में खोजिएगा। दोस्तों, बेकार में लोग कहते हैं कि पत्नियां कभी गलती नहीं मानती, मेरी वाली तो रोज मानती है, हमेशा बोलते रहती है कि गलती हो गई तुमसे शादी करके। दोस्तों, आजकल रात को गुड नाइट अच्छे नींद के लिए कम और पीछा छुड़ाने के लिए ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि कहीं और जो बात करना है। सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दोस्तों, आजकल शादी में 7 वचन के जगह 8वां वचन भी होना चाहिए, और 8वां वचन ये होगा कि फेसबुक और व्हाट्सएप से ज्यादा समय अपना पति को दूंगी। दोस्तों, इस मिलावट के दुनिया में सिर्फ एक बिजली विभाग ही शुद्ध माल बेचते हैं। अगर यकीन ना हो तो एक बार बिजली को हाथ लगा के देखिए। दोस्तों, लोग ये कहते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और वो 4 लोग ये बोलते हैं कि तुम लोग बेवकूफ था जो हम लोग के बारे में जीवन भर सोच सोच के अपना समय बर्बाद कर लिया। दोस्तों, अगर आप बेगम को उठा उठा के पटकना चाहते हैं तो उसके लिए आप ताश खेलिए, दूसरा कोई चारा नहीं है। आप क्या समझे? तुम दिल मांगो, जिगर मांगो, यहाँ तक कि जान भी मांग लो, सब दे दूंगा, क्योंकि सभी फिल्मों का कैसेट मेरे घर पे पड़ा हुआ है। एक पत्नी डॉक्टर साहब से बोली, डॉक्टर साहब, मेरे पति को अंदर बुला लीजिए। तो डॉक्टर साहब बोले, घबराओ नहीं,
मैं एक बहुत शरीफ डॉक्टर हूँ। तो पत्नी बोली, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, बाहर आपकी नर्स अकेले खड़ी है, मेरे पति पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, एक नंबर की कमीना आदमी है। पति पत्नी को मार्केट जाना था घूमने के लिए, तो पति अपने पत्नी से बोला, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? देखो मैं मात्र 2 ही मिनट में तैयार हो गया। तो पत्नी बोली, मैगी और शाही पनीर में यही तो अंतर है। दोस्तों, विदेशों में बच्चा रोता है तो उसे खिलौना दे देता है, वही अगर हमारे देश में रोता है तो एक और बच्चा पैदा कर देता है, ये सोच के कि ये उसके साथ खेलेगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। दोस्तों, घर वालों की कभी भी एक बात पे न उठे कि खाना तैयार है, दरअसल वो आपको प्लेट धोने और पानी भरने के लिए बुला रहे हैं। सुनिएगा और प्यार दीजिएगा। हाँ। कपिल सर, हम भारतीय पतियों का किस्मत कितना अच्छा है क्यों? जो हम लोग यहाँ पूजे जाते हैं, वरना विदेशों में तो थोड़ा सा ही गलती करने पर बदल दिए जाते हैं। ऐसा मत करो मेरी जान, लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। सर, भगवान जी ने औरतों को खूबसूरत बनाए, घर के कामकाज का हुनर दिए, चंचल भी बनाए, इतना ही नहीं एक प्यारा सा दिल भी दिए, और अंत में एक जुबान दे के सब किए कराए पे पानी फेर दिए। कपिल सर बहुत सारे इंजीनियर चोर पकड़ने वाला मशीन बनाए, फिर उस मशीन से अमेरिका में 50 चोर पकड़ा गया, लंदन में 100, उसके बाद पाकिस्तान में भी 30 पकड़ा गया। धीरे धीरे अपना भारत में आया, पता चला 1 घंटा में चोर पकड़ने वाला मशीन ही चोरी हो गया। शादी के पूरे 1 महीने के बाद सासू माँ दामाद जी को फोन की और बोली, दामाद जी आपके यहाँ सब लोग ठीक है ना? तो दामाद जी बोले, यहाँ का छोड़िए सासू माँ, आपके यहाँ सब सुकून से जी रहे हैं ना? समझ रहे? कपिल सर, सच्चाई वाला डायलॉग, 2 आदमी के बिना कोई आता नहीं और 4 आदमी के बिना कोई जाता नहीं, फिर भी न जाने क्यों लोग सब बोलते रहते हैं कि अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे। ठंड का समय आ गया, इसीलिए अलार्म सेट करने से बेहतर है कि अपनी अपनी माँ को बोल दीजिए। माँ सुबह सुबह 5 बजे ही उठा देगी और बोलेगी, बेटा 8 बज गया और कितना सोएगा? कपिल सर, एक कारपेंटर दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती है। क्यों? उसका लक्षण ही कुछ ऐसा था, जरा ध्यान से सुनिए। वाह जी, बोलिए प्लीज। एक आदमी उस कारपेंटर से बोले थे कि एक मजबूत बेड बना देना, क्योंकि उस पे मेरे बेटे के साथ बहू भी सोएगी। तो कारपेंटर बोला, आप टेंशन नहीं लो, इतना मजबूत बेड बना दूंगा कि बहू के साथ बेटा क्या, पूरे गांव मोहल्ले के लोग सो जाएगा, फिर भी नहीं टूटेगा। सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। आदमी सर, अगर पत्नी से झगड़ा हो जाए तो गर्लफ्रेंड से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि जहर ही जहर को काटता है। आप कहाँ थे जानी बाबा? ब्यूटी पार्लर जाने वाली लड़कियों पे गुस्सा करने वाले आदमियों से मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि नए नए गाड़ी ही सर्विस सेंटर जाती है, वरना पुराना और खटारा गाड़ी को तो घर पर ही जग और मगे से धो डालते हैं लोग। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को टोपी वाला शो देखने के लिए। शादी का मौसम आ रहा है, इसीलिए शादी के मौसम पर एक जोक्स बोलना चाहता हूँ। वाह जी, बोलिए प्लीज। कि शादी बच्चों का खेल नहीं है, पर खेला बच्चों के लिए ही जाता है।